हेलो टेंथीज, मैं रुचि अग्रवाल इन माय चैनल मैथ्स विथ रुचि में आप सबका स्वागत करती हूँ। चैप्टर 7 कर रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी एक्सरसाइज चल रही है 7.2। आज हम लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. तो इसमें दो चीज़ आपको पता लगानी है, एक तो रेशो पता लगाना है और कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं। ठीक है, रेशो कैसे पता लगाना है लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पे एक नई चीज़ है कि कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट है, सपोज ये ए बी लाइन सेगमेंट है, ये एक्स एक्सिस इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस जब इंटरसेक्ट करती है किसी भी लाइन को तो हम क्या जानते हैं, वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाता है, 0। राइट, ठीक है, तो ये इसके अंदर मेन एक चीज़ थी। बाकी हमें लिखना कैसे है, लेट लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस इन द रेशो ऑफ k:1। जब भी हमें रेशो नहीं दे रखा है तो रेशो हम क्या ले लेते हैं, k:1। ए पॉइंट है 1, -5, बी के कोऑर्डिनेट से -4, 5 और पी के कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। देखो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, क्यों, क्योंकि इसको एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है, ये एक्स एक्सिस ए बी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वाई कोऑर्डिनेट उसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0। राइट, अब इसमें आपको दो काम करने, इसके कोऑर्डिनेट्स भी पता लगाने, रेशो भी पता लगाने। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, रेशो पता लगाना। ठीक है, तो हम रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला देना है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, P एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, m(x2) प्लस n(x1) डिवाइडेड बाय m+n, कॉमा m(y2) प्लस n(y1) डिवाइडेड बाय m+n। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आपको y कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है ना, ये हमने मतलब जो सिचुएशन हमें दी है उसे हमने फाइंड आउट करा है, तो हम सीधे इसकी वैल्यू निकालेंगे। समझ में आ गया आपको, एक्स तो आपको वैसे ही निकालना है, तो आपके पास में दो वेरिएबल हो जाएंगे, आप उस इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। तो बस इसी तरह से हम करेंगे। हम p एक्स वाई की जगह हम रखेंगे x, 0 इज इक्वल टू, अब देखो m है हमारे पास में अभी k और x2 -4 प्लस n इज 1, x1 इज 1 डिवाइडेड बाय m+n, तो रेशो का सम कर देना है। दिस इज k+1। ओके, y कोऑर्डिनेट के लिए k(y2), तो y2 इज 5 प्लस n इज 1, y1 इज -5 डिवाइडेड बाय k+1। राइट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ रहा है हमारे पास में, दिस वुड बी -4k + 1 divided by k+1 and this would be 5k plus minus -5 divided by k+1। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में क्योंकि हमें ये दे रखा है कि x कोऑर्डिनेट इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट 0 है इसका, तो ये हमारे पास में वैल्यू y की दे रखी है, तो हम इसको इसके इक्वेट करेंगे। नाउ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5k -5 डिवाइडेड बाय k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे और नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है तो इसको इससे करेंगे, तो ये वाला जो है k+1 तो 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया पूरा हमारा। हमारे पास क्या बचा, 5k -5, तो ये क्या हो गया, 5k इज इक्वल टू 5, देन k इज इक्वल टू 5/5 विच इज इक्वल टू 1/1। तो हमारा रेशो k निकाला है हमने, इसका मतलब क्या है, k/1 इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, k/1 इज इक्वल टू 1/1, तो हमारा रेशो क्या हो गया, रेशो ऑफ पॉइंट P इज k:1, नॉट k:1, 1:1, दैट मीन्स इट इज़ अ मिड पॉइंट। राइट, अब आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है, इसमें आपसे पूछा है कि आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो y कोऑर्डिनेट तो हमारे पास में 0 है, तो अब हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो हम मिड पॉइंट
सेक्शनल फॉर्मूला का जो मिड पॉइंट वाला पार्ट है वो लगाएंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। क्यों? सिंस रेशो इज 1:1, so using midpoint section formula, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, x1 हमारे पास में है 1 और x2 इज -4, तो 1 प्लस -4 राइट डिवाइडेड बाय 2। Therefore x is equal to 1 plus minus -4 divided by 2, that is -3/2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमें पूछे हैं, ठीक है, या डिवीजन पॉइंट एक्चुअली इसने हमें पूछा है, तो जो आंसर हम इसे कैसे लिखेंगे, डिवीजन पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x नॉट -3/2 एंड 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो इतना सिंपल से है, देखो बहुत इजी चैप्टर है, आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है, फॉर्मूलेज स्पेशली याद रखने हैं, और 8 से 10 क्वेश्चंस आप करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा हमें इन्हें सॉल्व कैसे करना है, राइट। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, करते रहिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। पहले टेक्स्ट बुक की बहुत बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल उठाना। उससे पहले मैं बिल्कुल भी आप सबको सजेस्ट नहीं करती कि आप कोई और एक्स्ट्रा मटेरियल, बेसिक आपको एनसीईआरटी से सीखना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपनी रुचि मैम को अपना प्यार शेयर करते रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर।